का दोस्तों आज हम देखेंगे चैप्टर 2 जो है एसिड बेस एंड सॉल्ट यानी अम्ल क्षारक एवं लवण इसके बारे में जानेंगे। तो आर्हेनियस एक बहुत बड़े वैज्ञानिक थे, इन्होंने बताया है अम्ल की परिभाषा। अम्ल की परिभाषा हम दूसरे टाइप से भी जानेंगे, ठीक है। सबसे पहले है अम्ल की जो परिभाषा आर्हेनियस के अनुसार, वह पदार्थ जो अपने जलीय विलयन में H प्लस आयन देते हैं। वह पदार्थ जो अपने जलीय विलयन में क्या देते हैं, H प्लस आयन देते हैं। जो H प्लस आयन देते हैं वही अम्ल कहलाते हैं। आर्हेनियस के अनुसार वह पदार्थ जो अपने जलीय विलयन में H प्लस साइन देते हैं अम्ल कहलाते हैं। ये हो गया अम्ल की परिभाषा। अगर हम अम्ल में जाने जो H प्लस साइन देते हैं, जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे हम लिख रहे हैं HCl, 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 HNO3, H2SO4, H2SO4 और हो जाता है HCOOH, CH3OOH, COOH, ETC, ठीक है। और भी मतलब कई है अम्ल की, अम्ल बहुत हैं, लेकिन हम इस प्रकार से इतना ही जानेंगे, है ना। इसके बारे में देखते हैं क्षारक क्या है। तो आर्हेनियस के अनुसार ये भी बताया गया है कि वह पदार्थ जो अपने जलीय विलयन में OH माइनस आयन देते हैं वह क्षारक कहलाते हैं। अभी आप लोगों को विस्तार से समझाएंगे, फिलहाल ऐसे अभी देखते हैं। OH जो माइनस आयन देते हैं उन्हें क्या कहते हैं, क्षारक कहते हैं। जैसे हो जाता है KOH, NaOH, CaOH का होल ट्वाइज, ऐसे ZnOH का होल ट्वाइज, ठीक है। OH ये हो जाता है ETC, ठीक है। तो ये हो जाता है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। ये OH को कहा जाता है हाइड्रोक्साइड या हाइड्रोक्सिल। क्या कहा जाता है, हाइड्रोक्साइड या हाइड्रोक्सिल, हाइड्रोक्साइड, ठीक है। ये हो जाता है हाइड्रोक्साइड, ठीक है। और ये H जो है, H मतलब होता है हाइड्रोजन। जो H प्लस आयन देंगे वही होते हैं अम्ल। देखिए H प्लस आयन, प्लस का मतलब जो हमेशा आगे रहे, प्लस का मतलब जो आगे रहे। जैसे ये H प्लस आयन दे रहा है, आगे है। HCN दे रहा है, H आगे है। HNO3 आगे है। H2SO4 आगे है। ये भी H आगे है, लेकिन यहाँ OH दिख रहा है ना। ये OH माइनस आयन दिख रहा है, लेकिन ये क्षारक नहीं है, ये अम्ल ही है। इसका नाम है फार्मिक अम्ल, जो चींटी के डंक में पाया जाता है। फार्मिक अम्ल ये है एसिटिक अम्ल, जिसको कहते हैं सिरका। क्या कहते हैं, सिरका एसिटिक अम्ल है। तो वह पदार्थ जो अपने जलीय विलयन में H प्लस आयन देते हैं उन्हें अम्ल कहते हैं। ऐसे अम्ल पहचानेंगे कैसे, तो वह पदार्थ जो स्वाद में खट्टे होते हैं, स्वाद में कैसे हो, खट्टे हो। अगर वो खट्टे हो जाए तो जान जाएंगे कि क्या है, वो अम्ल है। और जो स्वाद में कड़वे तथा कसैले होंगे उन्हें हम कहेंगे क्षारक, ठीक है। देखो HCl मतलब हाइड्रोजन क्लोराइड, HCN मतलब हाइड्रोजन साइनाइड, ठीक है। और HNO3 मतलब हाइड्रोजन नाइट्रेट, या ऐसा कह सकते हैं इसका दूसरा नाम है नाइट्रिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल। ऐसे दो तीन टॉपिक आप जानेंगे। Cl मतलब जैसे होता है क्लोरीन, क्या होता है, क्लोरीन। लेकिन जब ये किसी के साथ में क्रिया करेगा किसी और तत्व के साथ में, तो ये बन जाता है क्लोराइड। क्या हो जाता है, क्लोराइड हो जाता है, ठीक है। ये Cn मतलब होता है साइनाइड, Cn मतलब साइनाइड होता है, ठीक है। और NO3 मतलब होता है नाइट्रेट, NO3 मतलब नाइट्रेट होता है। और SO4 मतलब होता है सल्फेट, SO4 मतलब सल्फेट होता है। और इसके बाद में जो CO3 होता है, इसका मतलब होता है कार्बोनेट। क्या होता है, कार्बोनेट, ठीक है। ये हो जाता है टॉपिक। कुछ याद करने की चीजें हैं। तो हाइड्रोजन क्लोराइड, हाइड्रोजन साइनाइड, यह है हाइड्रोजन नाइट्रेट या नाइट्रिक अम्ल या नाइट्रिक अम्ल भी कह सकते हैं। H2SO4 मतलब H मतलब हाइड्रोजन, SO4 मतलब सल्फेट, यह हाइड्रोजन सल्फेट है। इसको सल्फ्यूरिक अम्ल भी कहते हैं, किंग ऑफ केमिस्ट्री भी इससे कहा जाता है, रसायनों का राजा भी है सल्फ्यूरिक अम्ल। उर्दू की भाषा में इसी को कहते हैं तेजाब। क्या कहते हैं, तेजाब कहते हैं, सल्फ्यूरिक अम्ल कहते हैं, हाइड्रोजन सल्फेट कहते हैं, ठीक है। और ये देखो, और तेजाब भी कहते हैं। ये है HCOOH, HCOOH, इसको कहते हैं फार्मिक अम्ल। क्या कहते हैं, फार्मिक अम्ल। ये चींटी के डंक में पाया जाता है। इसका नाम ही जब अम्ल है तो ये अम्ल कैसे नहीं होगा, ये है फार्मिक अम्ल। और ये है एसिटिक अम्ल। क्या है, एसिटिक अम्ल। तो ये CH3COOH, इसका नाम ही अम्ल है। सिरका कहते हैं, स्वाद में कैसा होता है, खट्टा होता है। तो यही है क्या, अम्ल है, ठीक है। क्षारक को कैसे पहचानेंगे, ये स्वाद में कड़वे तथा कसैले होंगे। और ऐसे पहचाने हैं तो जो OH माइनस आयन देंगे ये कहेंगे। और भी वैज्ञानिक ने अलग अलग अपना वो बताया है। जैसे कि तुम लोग जब 11 में जाओगे तो पढ़ोगे, लुईस अम्ल और लुईस क्षार होता है। मतलब एक वैज्ञानिक थे लुईस, जिन्होंने बताया कि अम्ल और क्षारक की अलग परिभाषा उन्होंने बताई। इलेक्ट्रॉन दाता, इलेक्ट्रॉन गाही उन्होंने बताया
ठीक है। और फिलहाल फर्स्ट ईयर में और विधौत पढ़ना है, फिलहाल यहाँ इतना ही देखते हैं। तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, यह है सोडियम हाइड्रोक्साइड, यह है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। और यह है जिंक हाइड्रा ऑक्साइड। OH मतलब हाइड्रा ऑक्साइड या हाइड्रोक्सिल भी कह सकते हैं। तो के मतलब पोटेशियम, Na मतलब सोडियम, Ca मतलब कैल्शियम। आप लोगों को 30 जो है, 30 तो मतलब नॉर्मली आप लोगों को याद होना चाहिए। क्या जो है तब तो है एलिमेंट जो है 118 में से जो 30 है मतलब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो ज्यादा काम आते हैं, है ना। ऐसे याद कर लेना। और 2-4 चीज जो हाइड्रोजन परिवार है, तो ये क्या है, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन है ना, फ्लोरीन, ये है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। तो फ्लोरीन क्लोरीन तो 30 के अंदर ही आ जाता है, बाकी ब्रोमीन 35 पे और आयोडीन जो है 53 पे। ये भी आप लोगों को याद कर लेना है। अब देखो लवण क्या है, अभी इसके भौतिक गुण अलग से आप लोगों को बताएंगे, ठीक है। ये देखो लवण क्या है, तो जो अम्ल और क्षारक के पारस्परिक क्रिया से जो ठोस पदार्थ प्राप्त होता है उसे ही लवण कहते हैं। जैसे इन दोनों की क्रिया करा लो, जैसे एक ले लेते हैं HCl, क्या ले लेते हैं HCl, और प्लस में एक ले लेते हैं अम्ल ले लिए, एक क्षारक ले लेते हैं KOH ले ले, या NaOH ले ले, NaOH ले लेते हैं। गिब्स शॉर्ट में देखो क्या बनेगा, तो द्विविस्थापन क्रिया का ही फार्मूला यूज करना है। तो ये एक उदासीनीकरण क्रिया भी हमने चैप्टर 1 में बताया होगा कि वह पदार्थ जो अम्ल क्षारकों से क्रिया करके लवण तथा जल बनाते हैं उदासीनीकरण क्रिया कहते हैं। इसी को लवण भी कहते हैं, इसी टाइप से परिभाषा। तो H जाएगा OH के साथ में जल बनाएगा, Na के साथ में Cl आएगा, तो ये हो जाएगा NaCl मतलब क्या, लवण। ये सामान्य नमक है सोडियम क्लोराइड, और ये H2O या HOH भी लिख सकते हैं, कोई गलत नहीं है, वो भी जल ही है, ठीक है। और देखो दूसरा ले लेते हैं, जैसे HCl ले ले, HCl के साथ में ले लेते हैं KOH, क्या ले लेते हैं KOH। अब देखो H के साथ में OH, हमेशा जल निकलेगा इसमें, जब अम्ल और क्षार की क्रिया होगी, ये आम बात है कि जल निकलेगा ही निकलेगा। और K के साथ में Cl, K के साथ में Cl, तो ये हो जाता है KCl मतलब पोटेशियम क्लोराइड। शायद इसको सेंधा नमक भी कहते हैं, क्या कहते हैं, सेंधा नमक, पोटेशियम क्लोराइड। ऐसे और ले लेते हैं HCN, जैसे ले लिए HCN ले लिया हमने, और इसमें से ले लेते हैं NaOH ले ले या कुछ भी ले ले, ठीक है। तो ये तो नॉर्मल बात है, H जाएगा OH के साथ में क्या बनेगा लास्ट में, ये जल निकलेगा ही निकलेगा। और Na के साथ में Cn यानी सोडियम, Cn मतलब साइनाइड, ठीक है। ये क्लियर है। तो चलिए अब आगे टॉपिक पे जानते हैं, लोग इनके भौतिक गुण के बारे में जानते हैं, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए आगे देखते हैं, अम्ल, क्षार एवं लवण के जो है भौतिक गुण के बारे में जानते हैं। अम्ल, सभी लोग जानते हैं कि अम्ल स्वाद में क्या होते हैं, खट्टे होते हैं, इनका pH मान 7 से कम होता है, और ये नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं, नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं। और ये अपने जलीय विलयन में H+ साइन देते हैं। और क्षारक में ये स्वाद में कड़वे तथा कसैले होते हैं, इनका pH मान 7 से अधिक होता है, और ये लाल लिटमस पेपर को नीला कर देते हैं। और ये अपने जलीय विलयन में OH- साइन देते हैं। तो लिटमस पेपर आपको कैसा दिखेगा, जैसे ये पेपर देखिए आप, ऐसा पेपर है ना, तो जहां जहां भी स्कूल में लैब होगा, तो लैब में जैसे हमारे यहाँ लैब है, इसमें आरबी गुरुजी इसका सब एक्सपेरिमेंट करते हैं, तो ऐसे ही दिखाई देगा आपको नीला लिटमस पेपर। एक ऐसे पेपर पट्टी बनी रहेगी, ऐसे पतली ही लाइन में, नीला नीला रहेगा और एक लाल रहेगा, कई सारे मतलब बहुत अधिक रहेंगे। तो नीले लिटमस पेपर को अगर हम अम्ल में डुबोएंगे तो नीले की जगह क्या हो जाएंगे, लाल हो जाएंगे। और अगर लाल लिटमस पेपर ऐसे रहेगा और उसको अगर क्षारक में डुबाया जाएगा, तो क्षारक लाल लिटमस पेपर को क्या कर देते हैं, नीला कर देंगे। यही है, जब आप लोग यहाँ पे अगर पढ़ रहे हैं, हमारे पास में जो स्कूल है यहाँ पे पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पे आरबी गुरुजी आप लोगों को बताएंगे, जब पेपर का समय आने वाला रहेगा तो आप लोगों को इसका एक्सपेरिमेंट कर करके मतलब अच्छे से बताएंगे भी, ठीक है ना। तो ये अब देखते हैं आगे टॉपिक को। तो ये क्या करेंगे, स्वाद में खट्टे होते हैं, और इनका pH मान जो होता है, pH वैल्यू, पोटेंस ऑफ हाइड्रोजन या पावर ऑफ हाइड्रोजन जो इनका होता है वो 7 से कम होता है। और ये नीले लिटमस पेपर को क्या कर देते हैं, लाल कर देते हैं। ये अपने जलीय विलयन में H+ साइन देते हैं, तो सब लोग जानते ही हैं। और ये कड़वे तथा कसैले होते हैं, pH मान 7 से इनका अधिक होता है। और ये लाल लिटमस पेपर को क्या कर देते हैं, नीला कर देते हैं। और ये OH- साइन देते हैं। और ऐसे सेम ऐसे लवण में देखते हैं, लवण जो है ये अवाष्पशील गंधहीन ठोस होते हैं। अवाष्पशील गंधहीन क्या होते हैं, ठोस होते हैं। इनका जो गलनांक है और क्वथनांक है वो दोनों उच्च होता है, और ये जल में विलय होते हैं। इनका जो जलीय विलयन रहेगा वो विद्युत का सुचालक होगा, ठीक है। ये टॉपिक को आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम मिलते हैं फिलहाल अगले वाले टॉपिक पे। तो अगला टॉपिक है हमारा सूचक। वह पदार्थ जिनका उपयोग अम्लीय तथा क्षारीय प्रकृति के पहचान में करते हैं उसे ही कहते हैं सूचक।
कि ये क्या करेंगे, सूचक क्या होते हैं जो ये पहचानेंगे कि ये अम्लीय हैं कि क्षारीय हैं। इनकी पहचान में अगर जिनका प्रयोग किया जाए जिन पदार्थ का, तो वही कहलाएंगे सूचक। ये फिलहाल दो प्रकार के होते हैं, प्राकृतिक और कृत्रिम सूचक। प्राकृतिक सूचक जो प्रकृति में पाया जाता है, जो या जो प्रकृति में संश्लेषित होते हैं, उन्हें प्राकृतिक सूचक कहते हैं। और जो कृत्रिम द्वारा, मतलब जो मानव द्वारा, जो कृत्रिम द्वारा या प्रयोगशाला में जो संश्लेषित किए जाते हैं या जो प्रयोगशाला में बनाए जाते हैं, उन्हें कहते हैं क्या, कृत्रिम सूचक। प्राकृतिक सूचक जो प्रकृति में पाए जाते हैं, प्रकृति में विद्यमान है, जैसे हल्दी हो गया, लाल पत्ता गोभी हो गया, लिटमस हो गया, और फूलों की जो पंखुड़ी हो गई वो हो गई, ये प्राकृतिक सूचक है, क्योंकि प्रकृति में विद्यमान है, प्रकृति में पाए जाते हैं। और कृत्रिम सूचक जो प्रयोगशाला में बनाए जाए, जैसे हो गया मिथिल ऑरेंज, है ना, फिनाल रेड हो गया, और ये मिथिल रेड हो गया, ये सब बनाया जाता है प्रयोगशाला में। ठीक है, तो ये लिख देते हैं परिभाषा इसलिए ताकि आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकें और बढ़िया से लिख सकें। ठीक है, अगले टॉपिक पे आते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो अगला टॉपिक है प्लास्टर ऑफ पेरिस के बारे में। प्लास्टर ऑफ पेरिस के बारे में तो यहाँ पे हम जानेंगे कि इसको शॉर्ट में कहते हैं पीओपी। क्या कहते हैं, पीओपी। सबसे पहले इस समय जब आप पेपर में लिखना, ये हो सकता है 6 नंबर का भी पूछा जाए, हो सकता है 4 नंबर का पूछा है, या 3 में भी पूछा जा सकता है। तो जैसे पूछेगा उस हिसाब से आपको लिखना है। देखिए, सबसे पहले मान लो अगर 6 नंबर में पूछा तो क्या करना है, सबसे पहले हमें ऐसे प्लास्टर ऑफ पेरिस ऐसे हेडिंग डालना है बड़ा सा बीच में बोर्ड के पेपर में, और फिर लिखना है पीओपी का रासायनिक सूत्र, और पीओपी का यानी प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र, रासायनिक नाम। ठीक है, फिर जिससे ये हमें प्राप्त होता है उसका भी सूत्र लिख लेना है, जिप्सम का रासायनिक सूत्र। तो देखिए, इसका जो रासायनिक नाम होता है और रासायनिक सूत्र क्या होता है, रासायनिक सूत्र होता है CaSO4 और इंटू हाफ H2O, ये होता है इसका रासायनिक क्या सूत्र होता है। ठीक है, इसका रासायनिक नाम होगा Ca मतलब कैल्शियम, Ca मतलब क्या होता है, कैल्शियम होता है, और फिर क्या है, Ca के बाद में है SO4, SO4 मतलब तो सब लोग जानते हैं कि क्या होता है, सल्फेट होता है। और हाफ को कहते हैं हेमी, क्या कहते हैं, हेमी कहते हैं, और H2O को जल कहते हैं, यानी हाइड्रेट, एक साथ में ही कह देते हैं हाइड्रेट, क्या कहते हैं, हाइड्रेट कहते हैं। ठीक, ऐसा जिप्सम का रासायनिक सूत्र होता है CaSO4 इंटू 2H2O। इस टाइप से आपको बना लेना है इसका क्या टॉपिक, ऐसे पेपर में पूछेगा जिप्सम के बनाने के लिए तथा इनका उपयोग लिखिए। तो आप लोगों को ऐसे लिखना है 6 नंबर में। तो एक नंबर का तो ये रासायनिक सूत्र, रासायनिक नाम हो गया, और फिर बनाने की विधि तो हम समीकरण लिख दे रहे हैं, इक्वेशन। ठीक है, जो है केमिकल इक्वेशन लिख दे रहे हैं, यानी रासायनिक समीकरण कि कैसे क्या हो रहा है। आप लोग वो सीधा जान लीजिएगा, ऑटोमेटिक इसकी हिंदी बन जाएगी। पहले तो थ्योरी लिखना है, फिर समीकरण लिखना है। देखिए, इसकी जो थ्योरी होती है, जब हम जिप्सम को 100 डिग्री सेल्सियस ताप पे गर्म करते हैं तो जल के 3/2 अणु वाष्पित हो जाते हैं, जिनसे प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता है। तो सबसे पहले जिप्सम को लिखेंगे, जिप्सम का सूत्र होता है CaSO4 इंटू 2H2O। जब इसको हम गर्म करेंगे कितने डिग्री सेल्सियस ताप पे, जब हम इसको गर्म करेंगे 100 डिग्री सेल्सियस, और ये त्रिभुज लगा दिए, मतलब ताप पर गर्म हो रहा है। ठीक है, अब जब इनको बनाएंगे तो ये बताया जा रहा है कि 3/2 H2O जो है जल में वाष्पित हो जाते हैं, और ये बन जाता है CaSO4 और इंटू हाफ H2O, ये हो जाता है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, ये हमें प्राप्त होता है। अब थोड़ा सा टॉपिक को समझिए, ये CaSO4 ये इतना तो लिखा हुआ है, कोई इसमें चेंजेस नहीं हुआ है, केवल चेंज बदलाव कहाँ हुआ है, 2H2O में, 2H2O में बदलाव हुआ है। क्या हुआ है, 1/2H2O और प्लस में 3/2H2O। इतना जल है, देखो हर बराबर है, 3 1 4 हो गया, और बटे में 2 का हर है, तो हर ऐसे लिख देंगे, 2 का नाम 2 2 2 4, यानी 2H2O। आप लोग हिंदी में पढ़े होंगे वियोग श्रृंगार रस, जहां पे अलग हो जाते हैं, ये वियोजन अभिक्रिया, जहां एक पदार्थ को तोड़ करके 2 या 2 से अधिक उत्पाद बनाए जाते हैं, एक अभिकारक को तोड़ करके, है ना। तो यहाँ एक समझो वियोजन हुआ है, इसका ये वियोजन हुआ है, अलग अलग कर दिया गया है। तो हमें यही गर्म करके ये बन गया क्या, CaSO4 इंटू हाफ H2O, और प्लस में 3/2 H2O, यानी क्या हो जाता है, ये वाष्पित हो जाता है। ऐसे ऊपर को तीर अगर लगा दिए तो जल में क्या हो जाएगा, वाष्पित हो जाएगा। ठीक है, और नीचे कर दिया तो संघनित हो जाता है। तो ये टॉपिक हो गया बनाने की विधि। अब इसकी थ्योरी आप क्या लिखेंगे, जब जिप्सम को, ये क्या है, ये है जिप्सम, ये क्या है, जिप्सम। तो जब जिप्सम को 100 डिग्री सेल्सियस ताप पर गर्म किया गया तो जल के 3/2 अणु क्या हो गए, वाष्पित हो गए, जिनसे प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त हो गया। ये आप थ्योरी लिखेंगे। अब इनका जो उपयोग है, उपयोग के बारे में लिखिए। उपयोग में आप लोगों को ऐसे बीच में ही हेडिंग डालना है, बीच में ही क्या डालना है, हेडिंग डालना है।
उपयोग में। बीच में हेडिंग डालना, क्या हेडिंग डालना, हेडिंग ये डालना कि प्लास्टर ऑफ पेरिस के बनाने की विधि या निर्माण की विधि या विरचन की विधि, या लिखिएगा क्या है, यहाँ लिखिएगा प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग। ठीक है, इस टाइम में तो सबसे पहला इसका उपयोग टूटी हड्डियों को जोड़ने में करते हैं। बहुत लोग देखे होंगे ऐसे हाथ होत कहीं फ्रैक्चर होगा, टूट गया होगा, तो इसे प्लास्टर बनाए रहते हैं, वही है प्लास्टर, प्लास्टर ऑफ पेरिस। ये चूने के टाइम में, पाउडर के टाइम में आप लोगों को दिखेगा, और इससे सेम क्या रहेगा, उसी में जो रहेगा प्लास्टर बनाते हैं। कहते क्या हुआ भैया, कहेंगे प्लास्टर बनाए हैं, देखो हाथ टूट गया है। तो ये टूटी हड्डियों को जोड़ने में बहुत ज्यादा सहयोग करता है प्लास्टर ऑफ पेरिस। दूसरा सांचा हो गया, मूर्तियां हो गई, है ना, इन सबको बनाने में, स्टेचू जो है, जो मूर्ति है ना, इसको बनाने में भी इसका प्रयोग करते हैं। सांचा बनाने में, किसी का भी आकार शेप देना होता है तो भी, ज्वेलरी बनाने में भी शेप देने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो सांचा, मूर्तियां होगा, और क्या है, ज्वेलरी वगैरह, इन सबको बनाने में प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग किया जाता है। और उपयोग अगर जानना है तो ब्लैक बोर्ड का जी एक व्हाइट वाला चाक आता है, जो जो ब्लैक बोर्ड रहता है श्यामपट में, जो काला वाला रहता है, उसमें जो लिखा जाता है व्हाइट कलर से, वो चाक, उसको बनाने में, है ना, कहीं कहीं खड़िया कहते हैं उसको, है ना, तो उसको बनाने में भी प्लास्टर ऑफ पेरिस का प्रयोग किया जाता है। और अगर जानना है तो छतों व दीवालों को चिकना करने में प्लास्टर ऑफ पेरिस का प्रयोग किया जाता है। कहीं प्लास्टर ऑफ पेरिस को बढ़िया करेंगे और खूब चिकना हो जाएगा, मतलब क्या कह देते हैं, एकदम फ्रेश हो जाता है, प्लेन हो जाता है, तो इतना प्रयोग होता है। आइए अगले टॉपिक पे आते हैं, ये लिख दिए हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए सब लोग। अगला टॉपिक है हमारा धावन सोडा। इसका भी ऐसे लिखेंगे, धावन सोडा का रासायनिक नाम, रासायनिक सूत्र, और जिससे प्राप्त करेंगे उसका भी रासायनिक सूत्र। ठीक है, तो ये धावन सोडा का रासायनिक सूत्र होता है Na2CO3 इंटू 10H2। ये हमें प्राप्त करना है, कैसे करके इसको बनाना है। इसका रासायनिक जो नाम होगा वो होगा क्या, Na मतलब सोडियम, Na मतलब सोडियम, और CO3 मतलब कार्बोनेट, CO3 मतलब कार्बोनेट, और 10 को कहते हैं डेका, डेक कहते हैं, यानी यहाँ डेका। ठीक है, और हाई H2O मतलब हाइड्रेट, अभी बताए थे हाइड्रेट होता है H2O मतलब जल, जिसको कहते हैं। सोडियम बाइकार्बोनेट का रासायनिक जो सूत्र होता है, ये होता है NaH और CO3। अब इसके बनाने की विधि लिखेंगे, तो इसको क्यों लिखा गया, क्योंकि इससे हमें प्राप्त होगा, इसलिए इसका सूत्र लिखना अनिवार्य है। अब देखो बनाने की विधि, थ्योरी आप लोग कैसे लिखिएगा वो अभी बता दे रहे हैं। पहले इसका जो है इक्वेशन करते हैं, रासायनिक जो है केमिकल इक्वेशन, रासायनिक समीकरण बना देते हैं। ठीक है, देखिए जब जिप्सम को, जब क्या करते हैं, जिप्सम को, यानी इसको क्या नाम है, सोडियम बाइकार्बोनेट को, है ना, जब सोडियम बाइकार्बोनेट को क्या करेंगे, गर्म करेंगे, क्या करेंगे, गर्म करेंगे, तो सोडियम कार्बोनेट प्राप्त होगा। अब देखिए यहाँ दो लगा दिए, मतलब दुई NaHCO3 है, दुई बार है सोडियम बाइकार्बोनेट। अब इसको बनाने के लिए पहले अलग कर लो, हमें Na2 चाहिए तो 2 यहाँ लिखना पड़ेगा। अब इसको सबको अलग कर लो, बनाने के लिए पहले अलग करो। Na कितनी बार, 2 लिखा है, तो यानी 2 बार Na है, सबको अलग अलग कर लो, ना बना पाओ तो अलग कर लिया करो। H कितनी बार, आगे 2 लगा है, यानी सब 2 बार है, H भी 2 बार, और CO3 भी कितनी बार, 2 बार है। इतना टॉपिक आप समझो। बनाना क्या है, Na2CO3 बनाना है। तो Na यहाँ से हमें Na कितने मिल रहा है, 2 मिल रहा है, यानी दोनों को हटा देंगे। Na यहाँ बन गया Na2, एक CO3 को चाहिए, क्योंकि CO3 है सूत्र में, तो एक CO3 हो गया। अब प्लस में देखो क्या क्या बन रहा है, H कितना है, 2, एक ऑक्सीजन को इसको दे दो तो ये बन जाएगा, जल बन जाएगा, ये होगा H2O, एक ऑक्सीजन इसमें चला गया, यहाँ 3 ऑक्सीजन था, बचा कितना, 2 बचा, यानी प्लस में CO2 यानी कार्बन डाई ऑक्साइड। तो ये हो गया, जब सोडियम बाइकार्बोनेट को गर्म किया गया तो सोडियम कार्बोनेट प्राप्त हुआ, जिससे पुनः, जिससे क्या किया गया, पुनः Na2CO3 को पुनः 10H2O के साथ में, यानी जल के 10 अणु के साथ में क्रिया कराई गई, तो हमें यही प्राप्त हो गया, Na2CO3 इंटू 10H2O। अब लिखेंगे कैसा थ्योरी, यही है धावन सोडा, ये प्राप्त हो गया। मेन हमें यही प्राप्त करना था। देखो जब सोडियम कार्बोनेट को गर्म करते हैं तो सोडियम कार्बोनेट प्राप्त होता है, इनसे मतलब नहीं, इनसे इतने मतलब है। फिर सोडियम कार्बोनेट को क्या करते हैं, गर्म 10H2O के साथ में गर्म करते हैं, तो क्या प्राप्त होता है, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, यानी कि धावन सोडा प्राप्त होता है। ये बनाने की विधि, थ्योरी लिखना पहले, फिर ये समीकरण बना देना। ठीक है, तो ये हो जाएगा आप लोगों का 1-1-2 नंबर का, 1-1-2 नंबर का 4 ये, और उपयोग देगा, उपयोग पूछा जाएगा। क्या पूछा जाएगा, उपयोग। तो इसका उपयोग जो किया जाता है, सबसे पहला इसका उपयोग किया जाता है, घरों की साफ सफाई में धावन सोडा का प्रयोग करते हैं, घरों की साफ सफाई में। ठीक है, और क्या होता है, साबुन बनाने में भी किसका प्रयोग किया जाता है, धावन सोडा का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, कपड़ा और कागज और कपड़ा उद्योग में भी इसका प्रयोग किया जाता है,
और जल की अस्थायी कठोरता को दूर करने में भी धावन सोडा का प्रयोग किया जाता है। ये आप लोग क्या लिख लीजिएगा, ठीक है। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला टॉपिक है कास्टिक सोडा। इसका भी ऐसे लिखेंगे, रासायनिक नाम, रासायनिक सूत्र और जिससे ये प्राप्त होगा उसका भी सूत्र हम लिख सकते हैं, ठीक है। तो देखिए इसका रासायनिक जो नाम होगा वो क्या होगा, रासायनिक सूत्र है इसका NaOH। इसको इसका रासायनिक नाम होगा Na मतलब सोडियम, Na मतलब सोडियम, OH मतलब अभी आपको बताया था या तो हाइड्रा ऑक्साइड कहिए या तो हाइड्रोक्सिल कहिए, तो ये हो जाएगा हाइड्रोक्साइड, ठीक है। ये हो गया। अब देखिए इसके निर्माण की विधि। तो ये सोडियम क्लोराइड को जब H2O के साथ में क्रिया कराते हैं, सोडियम क्लोराइड मतलब नमक NaCl को H2O के साथ में क्रिया कराएंगे तो हमें प्राप्त हो जाएगा, देखो यहाँ से Na मिला, यहाँ से एक O एक H ले लिए, तो यहाँ पे मिल गया NaOH, यानी कास्टिक सोडा हमें प्राप्त हो गया। और एक H बचा और Cl बचा, प्लस में HCl निकल जाएगा, ठीक है। तो यही क्षारक है। ये अम्ल क्षारक का क्रिया होगा तो नमक और जल प्राप्त होगा, लेकिन इन दोनों को जब गर्म किया जाएगा, मिलाया जाएगा, तो ये NaOH प्राप्त होगा, कास्टिक सोडा। ये हो गया बनाने की विधि। तो ऐसे लिखेंगे, जब सोडियम क्लोराइड की क्रिया जल के साथ में करते हैं तो कास्टिक सोडा प्राप्त होता है। क्लियर हो गया। और उपयोग इनका उपयोग किया जाता है पेट्रोलियम के शुद्धिकरण करने के लिए और ग्रीस को हटाने के लिए। कागज और रेशम उद्योग में इसका उपयोग करते हैं कास्टिक सोडा का, कागज और रेशम उद्योग में इसका प्रयोग करते हैं कास्टिक सोडा का, ठीक है। और क्या किया जाता है, और ये होता है साबुन और अपमार्जक बनाने में, साबुन और अपमार्जक, साबुन सब लोग जानते हो, निरमा भी सब लोग जानते हो, तो उसको बनाने में भी इसका उपयोग किया जाता है। चलिए अगले टॉपिक पे आते हैं। अगला टॉपिक है बेकिंग सोडा, जिसको कहते हैं खाने का सोडा। इसका भी रासायनिक सूत्र और रासायनिक नाम लिखेंगे। तो इसका रासायनिक सूत्र होता है NaH और CO3। इसका रासायनिक नाम क्या होगा, Na मतलब सोडियम, H मतलब हाइड्राइड। देखो दो टाइप से इसको लिख देंगे, लिख दे रहे हैं ना, Na मतलब सोडियम, H मतलब हो जाएगा सोडियम, ये तो कह देंगे बाई, सोडियम बाई CO3 मतलब कार्बोनेट, CO3 मतलब कार्बोनेट। इसको H को कह देंगे सोडियम बाई कार्बोनेट, यानी मतलब सोडियम H मतलब बाई कह देंगे, और CO3 मतलब कार्बोनेट, या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी कह सकते हैं, ठीक है। इसका जो बनाएंगे कैसे, तो सोडियम कार्बोनेट से बनाएंगे, यानी Na2CO3 से इसको बनाएंगे। जैसे कि अभी हम धावन सोडा बनाने के लिए इसका प्रयोग किए थे ना, इसका प्रयोग ऐसे ही सेम इसका प्रयोग यहाँ पे भी किया जाएगा। देखो क्या होता है, जब हम करते हैं Na2CO3 यानी सोडियम कार्बोनेट को H2O और प्लस में कार्बन डाइऑक्साइड के साथ में क्रिया कराते हैं तो हमें प्राप्त होता है बेकिंग सोडा, यानी कि खाने का सोडा, सोडियम बाई कार्बोनेट। अब देखो ये Na2 है और CO3, ये Na कितनी बार है, दो बार, दो बार क्या है Na, तो ये Na कितनी बार, दो बार, हम आगे ही लिख दे रहे हैं दो बार। H कितनी बार, दो बार, NaH हो गया। यही बनाना है तो यही लिखेंगे सेम, CO2 और एक CO3, एक ऑक्सीजन इसमें कर दो, CO3 ये हो गया और CO3 ये हो गया, यानी दो बार। तो हम यहाँ एक बार ही लिख देंगे, आगे लगा दिए हैं दो, यानी Na भी कितनी बार, दो बार, यहाँ बता दे रहे हैं Na दो बार है, H भी कितनी बार है, दो बार है, CO3 यहाँ पे हो गया, और ये CO2 है, एक ऑक्सीजन इसमें हो, जो ऑक्सीजन 3 हो जाएगा, यानी CO3 भी कितनी बार है, दो बार है। तो ये भी दो बार, हाइड्रोजन भी दो बार, ये भी दो बार, यानी सबको लिख करके हम केवल आगे दो लगा देंगे, यानी दो बार हमें प्राप्त हो गया बेकिंग सोडा। इसका उपयोग कहाँ करते हैं, तो पेट की अम्लता को दूर करने में इसका प्रयोग किया जाता है, दूध को खट्टा होने से बचाने में भी इसका उपयोग किया जाता है, शुद्ध शीतल पेय सोडा वाटर में इसका प्रयोग किया जाता है, उसको बनाने में, ठीक है, सोडा वाटर बनाने में। और जो होता है अग्निशामक अम्ल यंत्रों को, है ना, अग्निशामक अम्ल यंत्रों को बनाने में भी इसका बेकिंग सोडा का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो ये फिलहाल हो गया। अब अगले टॉपिक पे आते हैं, आइए। टॉपिक है हमारा व्यंजक चूड़े, यानी कि रासायनिक सूत्र और रासायनिक नाम इसका लिखेंगे, और जिससे प्राप्त होगा, यानी बुझा चूना या बुझे चूना, है ना, बुझे चूने से भी हम इसको क्या करेंगे, प्राप्त करेंगे। देखो इसका रासायनिक जो सूत्र होता है वो होता है, इसी को इंग्लिश में कहते हैं ब्लीचिंग पाउडर। क्या कहते हैं, ब्लीचिंग पाउडर, यानी ब्लीचिंग पाउडर को हिंदी में कहते हैं व्यंजक चूर्ण। तो कहीं पेपर में ब्लीचिंग पाउडर पूछ लिया तो आप लोग घबराना नहीं, यही व्यंजक चूर्ण ही है, ठीक है। देखो इसका रासायनिक सूत्र होता है CaOCl2। इसको दो नाम होगा, पहला तो हम लिख सकते हैं कैल्शियम, कैल्शियम Ca मतलब कैल्शियम, O मतलब ऑक्सी, कैल्शियम ऑक्सी, और Cl मतलब क्लोरीन, यानी क्लोराइड किसी के सामने किया करेगा तो कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड,
या तो हम कह सकते हैं कैल्शियम ओ मतलब हाइपो, ऑक्सीजन को ऑक्सी को हाइपो भी कह देंगे, कैल्शियम हाइपो क्लोराइड, क्लोराइड कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड या कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। ठीक है, तो यहाँ पे टा हो जाएगा, अगर हाइपो लिखेंगे तो कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। अब बुझे चूने का जो रासायनिक सूत्र होता है ये होता है CaOH का होल ट्वाइस, इससे हमें प्राप्त करना है। तो देखो क्या लिखेंगे, जब हम बुझे चूने को यानी CaOH का होल ट्वाइस को क्लोरीन गैस के साथ में क्रिया कराते हैं तो हमें प्राप्त होता है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, यानी Ca यहाँ से मिला, देखो Ca मिल रहा है और हमें क्या चाहिए, वो चाहिए और Cl2 चाहिए, तो Cl2 तो हमें यहाँ मिल ही मिल रहा है, Cl2 तो हमें यहाँ पीछे मिल रहा है। ठीक है, ऑक्सीजन की एक कमी है तो इसमें कितना है OH2 लिखा है, OH2 है ना ब्रैकेट में, यानी वो भी 2 बार और OH भी कितनी बार, 2 बार, तो एक ऑक्सीजन को निकाल करके इसमें फिर कर दो और एक ऑक्सीजन भी बचा और H2 बचा, यानी प्लस में H2O यानी जल निकल जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाता है, बन जाता है, बुझे चूने को क्लोरीन गैस के साथ में क्रिया करते हैं तो कैल्शियम हाइपोक्लोराइड या कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड या ब्लीचिंग पाउडर या बिरंजे क्लोर प्राप्त होता है। ये हो गया। अब इसके उपयोग, अब इसके क्या लिखेंगे, उपयोग के बारे में जानेंगे। उपयोग क्या होता है कि इसका उपयोग सबसे पहले जो रहता है ऊन को सिकुड़ने से बचाने में बिरंजे चूर्ण का प्रयोग किया जाता है, और जल में जो जीवाणुओं को नष्ट करने में, जल में जीवाणुओं को नष्ट करने में और तथा जल को शुद्ध करने में, जल को शुद्ध करने में बिरंजे चूर्ण का प्रयोग करते हैं। ठीक है, और वातावरण से विषैली गैस को हटाने में बिरंजे चूर्ण का छिड़काव करते हैं। ठीक है, जो वातावरण है इसमें विषैली गैस अगर फैल जाती है तो इसका प्रयोग हम कर करके विषैली गैस को नष्ट कर सकते हैं। ठीक है, ये इतना प्रयोग हो गया, और भी है, और भी इसका प्रयोग है। तो फिलहाल ये टॉपिक हो गया, अगले टॉपिक पे आते हैं। चलिए, एक टॉपिक और है पीएच पैमाना। पीएच पैमाना, तो सबसे पहले इसके बारे में जानेंगे। देखो, इस पैमाने की जो खोज किए थे सन 1909 में, 1909 में, है ना, एपीएल सारेंसन नामक वैज्ञानिक ने, एपीएल है सारेंसन नामक वैज्ञानिक ने 1909 में इस पैमाने को प्रस्तुत किया। उन्होंने ये बताया कि जैसे पीएच पैमाने में पी को रखते हैं छोटा, पी को रखते हैं छोटा और एच को रखते हैं क्या, बड़ा रखते हैं, यानी ये स्मॉल लेटर में कैपिटल लेटर में, इसको यहाँ छोटा और बड़ा लिखा जाता है, तो हो जाता है पीएच पैमाना। पी का जो होता है, पी जो शब्द है ये डेनिश शब्द के पोटेंज से लिया गया है, डेनिश शब्द है जो है पोटेंज का है, पोटेंज है ना, और एच मतलब होता है हाइड्रोजन, क्या होता है, हाइड्रोजन। ठीक है, अब हाइड्रोजन ये होता है, इसको कह सकते हैं पोटेंज ऑफ हाइड्रोजन या कह सकते हैं पावर ऑफ हाइड्रोजन, पावर ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, पावर ऑफ हाइड्रोजन इसको कहते हैं। देखो, इसमें जो होता है पीएच पैमाना एक ऐसा पैमाना है जिसमें इन्होंने बताया है कि जो H+ आयन की सांद्रता को प्रदर्शित करने के लिए इन्होंने इस पैमाने को बताया है ना। जैसे कि ये समझो, इस पैमाने में 0 से 14 अंक अंकित है। कितने अंक अंकित हैं, 0 से 14। एक ऐसे पैमाना उन्होंने बताया जहां उन्होंने पहला 0 लिखा, फिर ऐसे 1 और 2 और 3 और 4 और 5 और फिर 6 और यहाँ पे 7। ठीक है, और फिर 8 और फिर 9 और फिर 10 और फिर 11 और फिर 12 और फिर 13 और फिर 14। इतना उन्होंने 0 से 14 अंक क्या है, अंकित हैं, जिसमें जो होता है 7 से जो कम वाला रहता है वो अम्लीय रहता है, 7 से कम वाला क्या रहता है, अम्लीय रहता है, और 7 से जो अधिक वाला रहता है वो रहता है क्षारीय। क्या रहता है, क्षारीय। और जिसका पीएच मान 7 रहेगा उसको कहते हैं उदासीन। क्या कहते हैं, उदासीन। ये जो होता है, जैसे यहाँ पे है उदासीन, क्या है, उदासीन यहाँ पे है, यहाँ से कम जाएगा तो अम्लीयता की जो वो है शक्ति है वो बढ़ती चली जाएगी, ज्यादा अम्लीय होता चला जाएगा, और यहाँ से जैसे इधर की ओर जाएगा बहुत ज्यादा क्षारीय होता चला जाएगा। अब जिसका पीएच मान लो 8 है या 7.5 है, 8 है मान लो, तो वो क्या है, वो थोड़ा सा क्षारीय है, और जिसका पीएच मान 14 है बहुत ज्यादा क्षारीय है ना, और जिसका पीएच मान लो 6 है तो कम अम्लीय है, जिसका पीएच मान ये किया यहाँ 0 तक पहुंच जाएगा, 2 पहुंच जाएगा, बहुत ज्यादा अम्लीय हो जाएगा, यानी बहुत ज्यादा खट्टा हो जाएगा, और ये बहुत ज्यादा कड़वा तथा कसैला हो जाएगा। ऐसा पेपर में बहुविकल्प में भी पूछ लेता है, किसी विलयन का पीएच मान 10 है, उसकी प्रकृति क्या है, तो क्षारीय रहेगी। 7 से जैसे ऊपर चला जाए, पीएच मान 7 से ऊपर चला जाए मतलब क्षारीय, और 7 से नीचे चला जाए चाहे 6.5 भी पहुंच जाए
तो क्या हो जाएगा, अम्लीय हो जाएगा। चाहे वो हल्का अम्लीय हो, इससे नहीं मतलब है, लेकिन वो अम्लीय की प्रकृति में चला जाएगा। जिसका पीएच मान 7 रहेगा वही क्या रहेगा, उदासीन रहेगा। ठीक है ना। तो ये टॉपिक पीएच पैमाना इन्होंने बताया कि लघुगणक मान है ना, जिसमें इन्होंने बताया है कि एक बताया है log H प्लस है ना, या कह देंगे -log 10 H प्लस, -log 10 H प्लस, इन्होंने यही लघुगणक मान बताया है। इसी में जो होता है, इसी में इन्होंने बताया है कि पीएच पैमाने में जो है इसकी कैसे खोज की है और कैसे क्या है, इन्होंने बताया कि क्या क्या है, अम्लीय और क्षारीय प्रकृति को कैसे व्यक्त करेंगे। ठीक है ना। तो फिलहाल ये टॉपिक है, देखते हैं अगले टॉपिक के बारे में। तो फिलहाल आज के लिए यहीं तक। ये चैप्टर 2 जो था एसिड बेस एंड सॉल्ट, इसके बारे में हमने विस्तार जानकारी दे दी है। वन शॉर्ट वीडियो में आप लोग बढ़िया से देख लीजिएगा। जो डाउट होगा उसको हमें कमेंट कर दीजिएगा, ताकि हम उसको उसका रिप्लाई जवाब दे सकें। ठीक है। और अधिक जानकारी चाहिए तो फिलहाल हमारा उस पर नंबर दिया गया है, कोई डाउट होगा तो हमें कॉल करिएगा, मैसेज करिएगा व्हाट्सएप पे। ठीक है। हम आपको विस्तार से जानकारी दे देंगे। तो फिलहाल आज के लिए यहीं तक, बाकी के लिए मिलते हैं नई वीडियो में, नई उम्मीद के साथ और नई उड़ान के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा और आसपास में जो मित्र वगैरह हो गए उनसे भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।